आप खुद के बॉस बनोगे, आप खुद के मालिक बनोगे, आप बहुत से लोगों को जॉब दोगे, आपकी लाइफ बहुत कमाल की होगी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। बहुत से लोगों के दिमाग में यही एक इंप्रेशन है कि अगर लाइफ में ना मज़े से ज़िंदगी काटनी है ना, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है, बंगले गाड़ियाँ कोठियाँ हों, उसके लिए बिजनेस ही एक रास्ता है। बट कोई आपको ये नहीं बताता कि उसका जो प्रोसेस है वो कितना मुश्किल है, और अगर बाई चांस आप फेल हो गए तो क्या होने वाला है। सक्सेस हो गए तो चलो सबको पता है, सबने देखी हुई है इंस्टाग्राम रील और वो सब हवाबाजी। बट रियलिटी क्या है, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बट रियलिटी चेक देने के लिए है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इसमें मेरी किसी भी बात पे एग्री नहीं करते हैं या एग्री भी करते हैं तो अपने थॉट्स जरूर कमेंट में डालें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग जो है थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। अब क्या होता है, आजकल ज़्यादातर लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या सो कॉल्ड स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये सोच के कर रहे हैं भाई हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मज़े से जो है बिजनेस हमारा चल पड़ेगा और हम बहुत सारे पैसे बनाएंगे। बट रियलिटी ये है कि ये बिल्कुल गलत है। आजकल जो आप ये इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, फर्स्ट क्लास में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाली से जाके काम कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, ज़्यादातर ये लोग तो कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आपको अपने ये कोर्स बेच रहे हैं, या आपको ट्रेडिंग का कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। इसके अलावा जो रियल लाइफ बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसे नहीं होती है। सच बताऊं तो ऐसे नहीं होती है। इनफैक्ट अंबानी जी भी हर जगह सूट पहन के नहीं जाते, वो भी सिंपल शर्ट ही पहन के जाते हैं। अडानी जी को भी देखोगे तो ये इतने करोड़ों वाले हैं, ये करोड़ों नहीं सॉरी खरबों वाले हैं, ये सिंपल कपड़े पहन के घूमते हैं। तो हमारे वाले ऐसा पूरा लैपटॉप लेकर के ऐसा नहीं होता ना। बिजनेस जो है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मैं आपको बताता हूं, अगर आप कहीं नौकरी कर लोगे तो चांसेस आर कि आपको हर महीने के एंड में उतने पैसे मिल जाएं, घर जाकर के आप सुकून की नींद सो सकते हो। बट रियल लाइफ जो बिजनेस होता है ना, और ख़ास करके अगर आप ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आपके फैमिली में किसी का कोठी बंगला नहीं है या उनकी फैक्ट्री नहीं है या उनका बिजनेस नहीं है, और उससे आप जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हो अगर आपकी फैमिली में, तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्रूटल जर्नी। ये आपको कोई बताएगा नहीं आपकी, और खास करके अगर आप इंडिया में स्टार्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ विल बी अ हेल। सक्सेस हो गए तो फिर तो देखो अलग बात है, बट इट्स गोइंग टू बी टफ, और बहुत से लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। क्योंकि इंडिया में जो पढ़ाई वो होती है ना, बिजनेस या कोई भी काम होता है, वो किताबी हिसाब से नहीं चलता, एंड इट इज रियली टफ। खास करके अगर आप इसको एक सर्टन स्केल पे करना चाहते हो। देखो, करोड़ 2 करोड़ रुपए का बिजनेस को मैं बिजनेस मानता नहीं, ठीक है। अगर आप करोड़ 2 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हो ना और लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो इंडिया में, कि जो अपना ही काम है, किसी के अंडर काम करना मत करो, कहीं जॉब पकड़ दो, बढ़िया है। एक जॉब बोलोगे कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एक जॉब बंद होगा दूसरी जगह आपको नौकरी मिल जाएगी। लाख 2 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ या 2 करोड़ का काम करके साल का 10% बचा करके लाख रुपए का काम करने का, खुद का काम करने से अच्छा किसी के अंडर काम कर लो, शायद आप अपना फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हो। करोड़ 2 करोड़ रुपए साल के टर्नओवर को मैं बिजनेस मानता ही नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं है, और आगे चल के ये वैसे भी क्रश हो जाएगा। इंटरनेशनली यही होता है, बड़ी कम मछलियाँ आती हैं, आपका धंधा खा जाती हैं। इंडिया में दुकानदार जितने भी हैं वो सब पे ताला लगने वाले हैं। ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया, कपड़ों के लिए आपको बताया अमेजन, तो ये सब छोटे मछलियों की कोई कदर नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप इतने ही समझदार हो, ट्राई टू फिर तो आप जॉब ही अच्छा कर लो, क्योंकि टेंशन फ्री एटलीस्ट आप छुट्टियां ले सकते हो। खुद के बिजनेस के अपने जो ना चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन है ना, और आप कॉलेज से निकले अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपके पास तो सेफ्टी नेट ही नहीं है। बाकी बच्चे पहले दिन से जॉब करेंगे, उनके घर पे पहले दिन से सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप क्या करोगे? घर वाले भी आप तक कितना सपोर्ट करेंगे, कितने साल करेंगे? तो आपके पास सेफ्टी नेट है नहीं, कहाँ जाओगे आप? ना आपके पास मेंटोर है, ना आपके पास फैमिली नेटवर्क है, ना आपको कैपिटल है, कैपिटल भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके घर वाले बड़े सपोर्टिव होंगे तो कहीं जमीन होगा तो बेच के थोड़े बहुत पैसे दे दें, वरना तो आपके पास कैपिटल भी नहीं है। और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो चांसेस है कि आपसे मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी, और वो गलतियां ना
रियल मनी से आपको पे करनी पड़ेंगी। आप कहीं जॉब करते हो तो आप दूसरों से कुछ सीख भी लेते हो, पर अगर आप पहली बार करने जाओगे तो गलतियां होंगी और वो इट विल कॉस्ट यू मनी। आपको अपने पर्सनल सेविंग जो खर्च करने पड़ेंगे, जहां आपके दोस्त पैसे जॉब करके पैसे सेव करते जाएंगे, आप जो है यू विल एंड अप बर्निंग मनी, और अपने लाइफ का जो प्राइम ईयर है ना वो आप गवा दोगे। और अपने आप फैमिली से आप हेल्प भी नहीं मांग सकते, क्योंकि आपके दोस्त जो हैं कहीं जॉब कर रहे होंगे, अपने घर वालों को पैसे दे रहे होंगे, अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, और आप जो है अपने फैमिली वालों से पैसे मांग मांग के में आपको शर्म महसूस होगी। और देखो सच्चाई तो यही है कि इंडिया में 90% लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो 5 साल के अंदर फेल हो ही जाता है। इंस्टाग्राम एक अलग स्टोरी बताती है, वो अलग बात है ना, बट सच्चाई यही है कि इट्स नॉट बिजनेस जैसे इंस्टाग्राम पे दिखता है या फिर ऑनलाइन दिखता है, सच्चाई वो नहीं है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या होता है। इंडिया में अगर आप बिजनेस करोगे ना, सच्चाई क्या है, सबसे पहले कि जॉब में क्या है कि आप टाइम पे 9 बजे पहुंचो, 6 बजे बाहर निकलो, और 30 तारीख के बाद 1 तारीख का आपको पेमेंट मिल जाएगी, या जहां जिसकी साइकिल 10 तारीख की है। बिजनेस में क्या होगा, 24/7 काम करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। आप आदमी रखोगे बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में तो खुद ही काम करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपका B2B बिजनेस हो गया तो 3-3 महीने तक पेमेंट के लिए आप क्लाइंटों के चक्कर काटते रहो। छुट्टियां आप भूल जाओ, छुट्टी आप लोगे ही नहीं, ले ही नहीं सकते, और बाई चांस गलती से अगर आपने छुट्टी ले ली तो आपको गिल्टी भी महसूस होगा। ईद, दिवाली, दशहरा सब में आपको दुकान है तो दुकान बैठना पड़ेगा, बिजनेस है तो बिजनेस में बैठना पड़ेगा। और आप बोलोगे नहीं हमारा तो चलो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, चांसेस आर एक्सेप्शन छोड़ दे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। सिक लीव नहीं है, आपका बिजनेस है तो आप बीमार हो चाहे कुछ भी, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। और बिलीव मी 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास खुद की सेविंग होती नहीं है, वो पैसा निकाल के बिजनेस में डालते जाते हैं, और लाइफ का जो प्राइम ईयर होता है ना, जो 30s होती हैं, दे बर्न आउट इन दिस बिजनेस में। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये तो चलो हो गया पैसे वाली बात, पैसे की बात मैं छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं। ये आपके मेंटल हेल्थ पे ना बहुत असर डालते हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं तो 13 साल से ही काम कर रहा हूँ, जब मैं 13 साल का था तब से ही मैं रगड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि कितना इंडिया में जो है मुश्किल है कुछ करना। एक तो इनकम आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, जॉब करोगे तो आपको एक तो पता है ना यार कि सर्टेन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये हो, लाख 2 लाख जो भी है, आपको पता है 1 तारीख को 13 तारीख पैसे आ जाएंगे। बिजनेस में चांसेस आर कि आपको पैसे तो आना छोड़ो, आपको किसी के कर्जे देने हैं। हर बार मंथ खत्म होने के बाद आपको 1 तारीख को आप हिसाब बैठ के करोगे कितने लोगों के आपको देनदारी है, बैंकों का कितना लोन आपके ऊपर है। अब अपने सेल्फ वर्थ को ना आप सोचते रहोगे कि भाई आपके अंदर जो है ना देयर विल बी ए सेल्फ डाउट, यू विल क्रिएट अ सेल्फ डाउट फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को मिरर में देखो, आपको लगे यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, काश मैं भी कहीं जॉब कर लेता, काश मैंने कुछ और कर लिया होता, तो यू विल हैव दैट। और आपके फैमिली मेंबर्स, क्योंकि आप देखो जो बिजनेस फैमिली, मैंने इसलिए बोला कि जिसके पास बिजनेस फैमिली से हैं उनको तो सब समझते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिजनेस जाएगा तो वो दूसरा खड़ा करने के लिए बोल देगा, क्योंकि उनकी फैमिली है। आपके बच्चे, अगर आपने बिजनेस बना लिया तो हो भी आपके बच्चों के साथ भी सेम होगा। बट क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो, चांसेस आर कि आपके फैमिली वाले भी आपको बोलेंगे भाई तू जॉब ही क्यों नहीं कर लेता, वो आपको समझेंगे नहीं। बर्नआउट जिसे कहता है ना, वर्ड बर्नआउट, वो रियल है। एंड आप लोन शिप की तरह लड़ रहे होगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मैं एक टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र में, जब मैंने कंपनी चालू कर ली थी प्रॉपरली तरीके से, तब मैं 16 घंटे 18 घंटे काम करता था। 16 घंटे 18 घंटे मैं सोता भी था फोन के साथ, और एक ऐसे कान में उस समय ब्लूटूथ चलता था ऐसे वाले, वो लगा करके रिप्लाई करता रहता। व्हाट्सअप भी खुद ही करता था, पैकिंग भी खुद ही करता था, डिलीवरी भी करने आया करता था। वो अलग ही जोन था, और ये 2-3-4 साल तक जो है चलता रहा। देन ऑब्वियसली बात क्या है कि टीम आ गई, लोग आ गए, तो फिर मेरे पास
जो है इतना काम करने का, यूट्यूब करने का टाइम है। बट दिस इज द रियलिटी इंडिया के बिजनेस का, यही आपको करना पड़ेगा। आपको जो ना एक यस सुनने के लिए 100 रिजेक्शंस सुनने पड़ेंगे, और ये आपके मेंटल हेल्थ पे है ना, इट विल टेक अ टोल। हर जगह आपको मना ही होगा। स्टार्टिंग में देखो यार, मायूसी तो आएगी, बहुत सारा आएगा। जो दोस्त भी ना आपको 6 महीने तक चीयर करेंगे कि ठीक है यार, अच्छा कर रहा है। बट लाइफ की सच्चाई यही है कि जैसे ही आप उनसे पीछे हो जाओगे, अगर वो 50,000 रुपये उनकी सैलरी है, 6 महीने में उनके 3 लाख रुपए हो गए, तो उसमें 1.5-2 लाख रुपए अगर उन्होंने कमा लिए और आप कर्जे में आ गए, तो आपके दोस्त भी आपसे बात करना छोड़ देंगे, आपको बुलाना ही छोड़ देंगे, आपके क्लासमेट आपको इग्नोर करना छोड़ देंगे, और आप इसके बारे में किसी को बता नहीं सकोगे, ना स्टेटस लगा पाओगे, ना किसी को बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लगाओगे तो सब आपको सोचेंगे आप कमज़ोर हो, तो आप वो भी नहीं कर सकते। बट नेवर गिव अप बोलना, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये पेपर पे सुनने में अच्छा लगता है। बट जब आपको आपकी दुकान का किराया देना पड़ेगा, या जब आपके शोरूम का आपका भाड़ा देना पड़ेगा, और आपके अकाउंट में 700 रुपये होंगे बचे हुए ना, तब आपको मालूम पड़ेगा जो गिल्ट होता है अपने किराएदार को बोलना कि भाई 2 दिन एडजस्ट कर लीजिए, मेरा पेमेंट आ रहा है। इट इज़, और जवानी में आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सब कोई बात करता नहीं है, ये सब चीज़ें लोगों को एक्चुअली बात करनी चाहिए। जो लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं उनको तो देखो ये सब चीज़ें पहले से पता होती हैं, जिनको नहीं पता होती ना, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस कब वर्थ है, मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजनेस नहीं करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। अगर हो सके तो फाइंड अ मेंटोर। अब जब मैं मेंटर बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन कोर्स जा करके किसी से परचेस कर लो, या कोई बड़े बिजनेस गुरु को पकड़ लो जिसको आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं। अगर कोई बिजनेस करने वाला आपके आसपास, आपके शहर में कोई दुकानदार है जिसको आप मानते हो, जेन्युइनली गो एंड आस्क समवन। कोई अगर बिजनेस चला रहा है अच्छा खासा बढ़िया ना आपके शहर में, आप कहीं भी हो, ट्राई टू फाइंड 1 पर्सन एंड उसको एक मेंटर बना लो। जाकर के पैर पड़ो थोड़ा सा उनकी चापलूसी करो, और जेन्युइनली आस्क समवन फॉर गाइडेंस। लोगों से पूछिए, बात करिए। या तो आप कहीं जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है उसका, इन जनरल कहीं पे 2-3 साल काम कर लोगे ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसा है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा सिस्टम कैसे चलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑफिस के लड़कों को कैसे संभालना है, जॉब पे कैसे लोगों को हायर करना है, कैसे करना है। बिजनेस जो है ना वो रिक्वायर करता है पेशेंस, स्किल, सिस्टम। ये वाइब का सिस्टम नहीं है, इट नॉट जस्ट अ वाइब, ये इंस्टाग्राम वाला वाइब वाला जमाना नहीं है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जो है चीजें चलती हैं। नहीं तो होता क्या है कि अगर आपका जो मेंटल स्टेट अलाउ नहीं करता है ना, तो प्लीज उसको पुश ना करें। अगर आप उसे पुश नहीं करेंगे ना, अगर आप फिर भी पुश करते जाएंगे कि भाई नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं कर लेते हैं, एक और बार ट्राई कर लेते हैं, ये सब चीजें कर लेते हैं, अगर आप फिर भी आप करोगे तो क्या होगा कि आप बर्नआउट कर लोगे। एंड कई लोग सुसाइड सब भी कर लेते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा जो है संभल के। बिजनेस अच्छा है, बढ़िया है, बिजनेस आपकी जनरेशन को चेंज कर सकता है, पैसे कमाने में मदद कर सकता है, बट तब जब आपको रियलिटी पता हो, रियलिटी चेक के साथ आप तैयार हो, और इतना धक्के खाने के लिए आप तैयार हो। और कोई शर्म नहीं यार, अगर आपका कुछ नहीं चला तो कहीं जॉब करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। जस्ट गो एंड फाइंड अ जॉब, हज़ारों लोग करते हैं, एंड दे लिव अ ग्रेट लाइफ। एंड बेस्ट ऑफ लक जिसके लिए भी आप कर रहे हो। आपके थॉट्स क्या है नीचे कमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।